नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बी पॉजिटिव की कहानी में स्वागत है। हम कहानी लेकर आए हैं जरासंध की महाभारत कथा। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथों में अनेक महारथी व बलशाली राजाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे ही एक महारथी राजा थे जिनका नाम था जरासंध। उनके जन्म और मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। जो जरासंध थे, जरासंध मगध के, जो कि वर्तमान में नाम बिहार है, मगध के राजा थे। वह अन्य राजाओं को अपनी युद्ध भूमि में हराकर किले में बांध लेता था। हारे हुए राजा को जरासंध बहुत ही क्रूरता राजा था। वह बंधुआ राजाओं को का वध करके चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने 13 दिनों तक लड़ने के बाद जरासंध को हराकर वध कर दिया था। जरासंध मूरत के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उनके दोनों पुत्री आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने जरासंध ने 17 बार मथुरा पर को चढ़ाई की थी, लेकिन हर बार मजबूर होना पड़ा। जरासंध के भय से कई राजा अपना राज छोड़कर भाग गए। शिशुपाल जो था जरासंध का सेनापति था। जरासंध का सेनापति था शिशुपाल। जरासंध भगवान शंकर के परम भक्त थे। उसने अपने युद्ध से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 को बंदी बनाना चाहता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में कहानी है। मगध देश में वृहदत्त नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा वृहदत्त महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। प्रभु चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिला देना, इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा वृहदत्त की दोनों पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काट कर अपने दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा हुआ। दोनों रानियों के शरीर से एक एक टुकड़ा हुआ, एक एक टुकड़ा हुआ। रानियां घबरा कर बच्चे के दोनों टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहाँ से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम था जर था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ा और एक बच्चा बना दिया। एक शरीर में वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब एक शरीर हो गया तो वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस लड़के को गोद में ले लिया। राजा बृहदत्त भी वहां पहुंचे और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा तो राक्षसी ने पूरी बात बताई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस लड़के का नाम जरासंध रखा, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी से जोड़ा गया था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का भेष रखकर जरासंध के पास गए और उन्हें कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का फैसला किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा और 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह से